कराची में मुसलसल तीसरे दिन भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। कुरंगी कॉजवे के मकाम पर मलीर नदी ओवरफ्लो हो गई। नदी का पानी सड़क पर आ गया। शहरियों की गाड़ियां फंस गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहरियों की मदद के लिए पाक फौज की टीमें सिविल इंतजामिया के साथ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। नशेबी इलाकों से पानी निकालने और पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी। बारिश से हब डैम में पानी की सतह 7 फुट बुलंद हो गई। कराची के लिए 2022 तक पानी का जखीरा हो गया। कराची में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद गायब होने वाली बिजली कई इलाकों में अब तक बहाल ना हो सकी। 2 रोज़ की बारिश में करंट लगने और दीगर हादसात में 8 अफराद जान से गए। के इलेक्ट्रिक का कहना है किसी हादसे का ताल्लुक के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है। करंट लगने के वाक़यात घरों की अंदरूनी नाकिस वायरिंग से पेश आए। बारिश के बायस मकरान कोस्टल हाईवे पर बदूक के मकाम पर शिगाफ पड़ गया। मकरान कोस्टल हाईवे को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद दादू के नदी नालों में तोगयानी आ गई है। सैलाबी पानी काछू के देहात में दाखिल हो गया। घोटकी में मुबारकपुर नहर में 2 मकामात पर शिगाफ पड़ गए। कपास की खड़ी फसल को नुकसान। इस्लामाबाद में आज से तमाम दुकानों, मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स को पूरा हफ्ता काम करने की इजाज़त। औकातकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। कारोबार के दौरान हिफाजती इंतजामात पर अमल करना लाजिम होगा। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने 5 माह बाद सयाहती मकामात खोल दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने फल फरोशों, मेडिकल स्टोर और फार्मेसीज में भी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अदालत का परचून की दुकानों पर भी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि मेडिकल स्टोर्स, फल फरोशों और परचून दुकानदारों को प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क करने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस दिया जाए। गुजरांवाला में अपनी शादी ना होने का इंतकाम लेने के लिए शादीशुदा जोड़ों को कत्ल करने वाले मुबैना सीरियल किलर अरसलान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है मुलजिम के हाथों कत्ल और जख्मी होने वाले तमाम मुकदमात नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज हैं। इसलिए कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मुलजिम की शनाख्त परेड के बाद ही उसे इन मुकदमात में नामजद किया जाएगा। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। वजारत खजाना के मुताबिक मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम से कम करने का जायजा लेने के बाद रेटिंग B3 बरकरार रखी। ये इकदाम गैर यकीनी और मुश्किल हालात में पाकिस्तान की इक्तिसादी और माली पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को $1 अरब वापस करने की वजह बता दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा सऊदी मईशत तेल की कीमतों में कमी की वजह से मुश्किलात का शिकार थी। उन्होंने कड़े इम्तिहान में हमारी मुश्किल को समझा। हमें उनकी मुश्किलात को समझना है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कोई कशीदगी नहीं, कहा। उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को आगाह कर दिया कि भारत की हरकतों से पूरा खित्ता गैर महफूज हो गया है। माइक पॉम्पियो ने भारत से बात करने का यकीन दिलाया है। अमरीका पुरअमन तरीके और बातचीत के जरिए मामलात हल करने का ख्वाहां है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी मुआवने वजीर दिफा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के खानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने मुखलिस दोस्त को खो दिया है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला 2 तरफा बिरादराना ताल्लुकात की रोशन मिसाल थे। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस 20 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक केस की समाअत करेंगे।
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की 62वीं बरसी। ISPR की जानिब से मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खिराज अकीदत। कहा, मेजर तुफैल ने बहादुरी और अज़्म की उम्दा मिसाल कायम की। जंग के दौरान जख्मी होने के बावजूद मिशन मुकम्मल किया और शहीद हुए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि मीर शकील रहमान के खिलाफ बनाया गया केस बहुत कमजोर है। केस में 15 करोड़ का मसला है तो 15 करोड़ की सिक्योरिटी लेकर जमानत दे दें। बोले, जब तक वो वज़ीर इत्तलात रहे सेंसरशिप नहीं होने दी, बातचीत भी होती थी, झगड़े भी करता था। अपना मौक़िफ़ रखना अलग बात है, लेकिन आप सेंसरशिप नहीं कर सकते। अगर इख्तिलाफ है तब भी आप इदारों को तबाह नहीं करते। मुल्कों को इदारों की ज़रूरत होती है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 148 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बरतानवी पुलिस ने पाकिस्तानी वालिदैन पर तशद्दुद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। 1 साल कबल बरतानवी अस्पताल में दम तोड़ती 6 साला बच्ची के वालिदैन डॉक्टर अरशद और डॉक्टर आलिया को पुलिस एहलकारों ने ज़बरदस्ती वार्ड से निकाला, घसीटा, उन पर तशद्दुद किया, हथकड़ियाँ लगाईं। वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद बरतानवी पुलिस हरकत में आई। बच्ची के वालिदैन कहते हैं उन्हें एशियाई और मुसलमान होने के बाइस इस रवैये का सामना करना पड़ा। वो नहीं चाहते कोई और इस तासुब का शिकार बने। चीन ने सदर ट्रंप की शिकस्त यकीनी बनाने के लिए नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब पर असरअंदाज होने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा है कि चीन की कोशिश है ट्रंप दोबारा इलेक्शन ना जीत सकें। रूसी सदर ट्रंप के डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है रूस, क्योंकि वो जो बाइडन को अमरीका में रूस मुखालिफ इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा समझते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैनचेस्टर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। ओल्ड ट्रैफर्ड की तारीख में इंग्लैंड ने सिर्फ 2 मरतबा 200 से ज़ायद रन्स का हदफ हासिल किया। पाकिस्तान की बढ़तरी 244 रन्स हो गई। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 137 रन्स पर 8 विकेटें गिर चुकी। स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद का कहना है, चौथी इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग की तो 200 का हदफ भी बचाया जा सकता है। साबिक हेड कोच मिकी आर्थर का कहना है, पाकिस्तान ने अच्छी लीड हासिल कर ली। शाहीन और शादाब इंग्लिश बैट्समैन को आउट कर लेंगे। और सिर्फ 6 दिन बाकी है, आज़ादी का जश्न मनाएं भरपूर जोशो जज्बे के साथ। गली गली, शहर शहर जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी।